तो एक सवाल जो बार-बार पूछ रहे हैं लोग कि अभी से ही रसिया में एडिशन स्टार्ट हो चुका है या फिर ये बस एक स्कैम है या फिर एक ट्रैप है, तो उनको बस बच्चे फँसाना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो एक सवाल जो बार-बार पूछ रहे हैं लोग कि अभी से ही रसिया में एडिशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाँ, रसिया में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अभी से ही रजिस्ट्रेशन सचमुच में स्टार्ट हो चुके हैं या फिर ये बस एक स्कैम है या फिर एक ट्रैप है? क्योंकि अभी तो नीट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ भैया, तो अभी से एडमिशन कैसे पॉसिबल है? और ये जो रेस है, जो 1-2 यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट करा था रजिस्ट्रेशन करवाना, ये देखो यूनिवर्सिटी नहीं स्टार्ट करता है रजिस्ट्रेशन करवाना। देखो सच्चाई तो ये है कि जो ऑफ़िशियल कंसल्टेंसी होता है जिस यूनिवर्सिटी के, तो उनका जो यूनिवर्सिटी से एक टाई अप होता है कि जितना सीट है, जैसे मैं बताता हूँ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हमारा में 350 सीट्स हैं। तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि 350 सीट्स का एडमिशन्स कराना है, इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं कराना है। तो 350 बच्चे जैसे ही होते हैं, यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन बंद कर देती है या फिर जो ऑफ़िशियल कंसल्टेंसी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं। तो ऑफ़िशियल कंसल्टेंसी तक तो ठीक था, बट आजकल हर एक एजेंट्स बच्चों को ये बोल के कि रसिया में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप एडमिशन्स करा लो, ये करा लो, वो करा लो, चीज़ें करके बच्चों को बरगला रहे हैं या फिर बच्चों को क्या मतलब बोल सकता हूँ लालच दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं, ये लो लॉलीपॉप ले ले लो, ऐसे करके कुछ बेच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको बस अपना क्या करना है, उनको अपना यूनिवर्सिटी का सीट फुल करना है या फिर किसी थर्ड पार्टी को देखो एजेंट्स लोग करते क्या है, किसी थर्ड पार्टी को एडमिशन देना है, तो उनको बस बच्चे फँसाना है, सिंपल शब्दों में जान लो बच्चे फँसाना है। तो ये सब करके वो क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। तो अब एक्चुअल मायने में आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि क्या रजिस्ट्रेशन सचमुच में स्टार्ट हुआ या फिर एक स्कैम है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो रसिया में होता क्या है कि जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। तो लिमिटेड नंबर सीट्स होने के कारण जो यूनिवर्सिटी है वो उतने का एडमिशन लेता है, उसके बाद कोई भी आ जाए एडमिशन नहीं लेते। और इंडिया में एग्जाम कब होते हैं नीट का? मई में, और मई में एग्जाम होते हैं। उसके उस टाइम तक बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सीट फुल हो रखे होते हैं। अभी बहुत ही विचित्र सी बात है कि भैया अभी मैं नीट का एग्जाम ही दिया हूँ और अभी मैं अब्रॉड में एडमिशन कराने जा रहा हूँ, सीट ही फुल गया। क्यों? क्योंकि रसिया इंडिया के अनुसार नहीं चलता है ना। यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट है मतलब स्टार्ट है। अगर ये अप्रैल से अगर एडमिशन लेटर देना स्टार्ट कर दिए तो मतलब देना स्टार्ट कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम अपने तरीके से चलते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इनके सबसे बड़ी चीज़ जो आपसे हर कोई छुपाता है, रसिया को मतलब ही नहीं आपके नीट रिजल्ट से। आप नीट फेल हो, आ जाओ भाई पढ़ने। आप बस आपके क्लास 12th में बायो होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए एज ए मेन सब्जेक्ट। आप नीट भले ही नीट का एग्जाम नहीं दिए हो, आप यहाँ पे आके एडमिशन कराओ कोई भी यूनिवर्सिटी में, आप आके पढ़ सकते हो। अब बोलो तो भाई तो ये तो बड़ा ही बहुत बड़ी लूप होल है कि भाई कोई भी जाके कैसे पढ़ सकता है। इसका भी एक कंडीशन है जो सबसे खतरनाक है कि अगर आप यहाँ पे एमबीबीएस कर लोगे, लेकिन जब वापस इंडिया जाओगे, वहाँ पे जब एग्जाम दोगे, इन फ्यूचर नेक्स्ट दोगे या फिर एफएमजी दोगे, अब तो कंफर्म हो गया नेक्स्ट ही दोगे, नेक्स्ट में आप बैठोगे ही नहीं। तो जो नीट की जो नीड है, वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को है कि आप 6 साल कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए नीट की रिक्वायरमेंट है और नीट में आपको क्वालिफाइड होना होगा। तब देखो यूनिवर्सिटी को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप नीट पास हो, फेल हो, कोई मतलब ना, आप आओ, पहले एडमिशन पाओ। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देती है, पहले आओ, पहले पाओ, नो मेरिट, नथिंग। आपको बस आना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना ऑफिसर्स के थ्रू, आपका एडमिशन्स हो जाएँगे, बस ये है। तो इसमें क्या करते हैं कि लोग जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो मतलब थोड़ा-सा गैदरिंग ना हो या फिर चीज़ें एक बार में सब कुछ ना हो, तो उन लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा चुके हैं। सही मायने में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इवन मेरे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और फिर रजिस्ट्रेशन चलती है 2-3 महीनों में, जब तक नीट से 1 महीना पहले ही रजिस्ट्रेशन में सीट फुल हो जाता है। लेकिन क्या है सारे यूनिवर्सिटी में होते हैं? नहीं। ये सारे यूनिवर्सिटी में नहीं होता। जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वहाँ के सीट फुल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे रसिया में ऐसे भी यूनिवर्सिटी जिनका एडमिशन सितंबर से चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। अब वो वहाँ भेजते कौन है? जो एजेंट्स वगैरह जो किसी तरह से बच्चों को फँसा-वसा के वहाँ पे भेज देते हैं, तो वहाँ पे आपके एडमिशन्स हो जाएँगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होते आते हैं। एक तो जो एजेंट्स लोग होते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे बच्चों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो कब कोई भी एजेंट्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर नहीं। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर। जो अनऑफिशियल एजेंट्स होते हैं, वो अगर आपसे अभी बोल रहे हैं कि मेरे से रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, आप मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा लो, प्लीज़ उनके चक्कर में मत फँसना। अगर आपसे ये बात कोई कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है, कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो ये कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो ऑफिशियल जो कंसल्टेंसी होते हैं, ये एडमिशन्स कराते हैं, वहाँ पे सीट फुल हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को बता देते हैं कि सीट फुल हो गए, अब यहाँ पे एडमिशन्स नहीं करवाओ। लेकिन एजेंट्स लोग क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन लेते रहते हैं, कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू। अब फिर लास्ट में क्या बोलेंगे, 1-1 महीना बाद, जैसे अगर समारा में सीट क्लोज़ हो गया, फिर भी कोई एजेंट्स एडमिशन ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। अब क्या करेंगे एजेंट्स कि जब बोलेंगे कि भई समारा में एडमिशन्स क्लोज़ हो चुका है, अब एडमिशन नहीं हो सकता, या फिर कोई भी आपको रीज़न्स बता देंगे कि आपका ये पेपर, वो पेपर गलत हो गया, आपको दूसरा यूनिवर्सिटी में भेज भेज देता हूँ। कहाँ पे? जो यूनिवर्सिटी को कोई जानता भी ना हो।
तो इस स्कैम से बचना। तो ओवरऑल व्यू मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि अगर आपसे कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि सच मायने में रस्सी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन सेम बात अगर आपसे कोई एजेंट्स बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो उस एजेंट्स वगैरह से एडिशन मत कराना, क्योंकि वो बस खुद का लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, एडमिशन आपका तभी कराएँगे जब उनको मन होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी है, बहुत सारे एक कैटेगरी के और भी एजेंट्स आते हैं, वो आके बोलते हैं रसिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पहले आओ पहले पाओ। बस यहाँ पे क्या होता है कि आप जाओ, कभी भी एडमिशन हो जाएँगे। जी हाँ, ये बात भी सही है, कभी भी एडमिशन्स हो जाएँगे, लेकिन सारे कॉलेज में नहीं। लास्ट ईयर का आप पता लगाना, समारा हो या फिर और भी अच्छे-अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पे नीट से 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुके थे। नीट से 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुके थे और वापस में एडमिशन्स हुए थे समारा में कुछ बच्चों का, बट उस टाइम पे उन बच्चों का हुआ था जो जिसने अपना एडमिशन कैंसल कराया था किसी वजह से। बहुत सारे बच्चे नीट में फेल हो गए थे, तो वो बोले अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो उनके जगह पे किसी और का एडमिशन हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि रसिया में रजिस्ट्रेशन पहले नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन पहले, बट किसी प्रॉपर या फिर पार्टिकुलर कॉलेज में जो ज़्यादा डिमांडिंग में होते हैं, उनमें ही पहले रजिस्ट्रेशन कराने का कोई फ़ायदा है, या फिर ऐसे कॉलेज में आप कभी भी जाके पहले रजिस्ट्रेशन मत करवा देना, जो डिमांड वगैरह में नहीं है। वहाँ पे आप चाहो तो सितंबर तक, अक्टूबर तक कभी भी एडमिशन्स ले सकते हो। तो कुछ यही तरीका है, आपको एजेंट्स दोनों तरफ के मिलेंगे। एक आपको वो बोलेंगे कि अभी कुछ नहीं, एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कुछ हो ही नहीं रहा है, आप आराम से पड़े रहो। मैं बताऊँगा क्यों वो बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि बाद में आपको ऐसे कॉलेज में जाके फँसाएँगे जहाँ पे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, या फिर वो लोग पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्यों चिढ़ते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई आपको अनऑफिशियल एजेंट्स वगैरह बोल रहे हैं कि अभी एडमिशन्स करा लो, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो उनसे भी नहीं करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाना है किनसे? अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उसी कॉलेज में करवाना है जो डिमांडिंग में है। अगर आप ऐसे कॉलेज के बारे में सोच रहे हो जहाँ पे आप डिमांड में नहीं हो, वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो, आराम से नीट के बाद कराना, कोई टेंशन नहीं है। अगर कराना भी तो हमेशा ऑफिसर्स के थ्रू ही कराना। वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, बस समरी यही है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है रसिया में, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, बस ऑफिशियल्स के लिए, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए, एजेंट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।